महाकुंभ में मची भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? वहां पहुंची करोड़ों की भीड़, वहां मौजूद पुलिस प्रशासन, सत्ता में बैठी सरकार, या फिर वो खराब व्यवस्था जिसने कई हजार लोगों की जानें ले ली। क्यों ये महाकुंभ मौत का महाकुंभ बन गया? 29 जनवरी 2025 स्थान प्रयागराज महाकुंभ, जहां कुंभ में शाही स्नान करने के लिए उमड़ी थी करोड़ों लोगों की भीड़। लेकिन भीड़ को क्या पता था कि इनमें से कई लोगों की मौत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से देश के अलग अलग हिस्सों में मातम पसरा हुआ है और उसी मातम का हिस्सा बना है बिहार का मनेर विधानसभा के जीराखंटोला गांव, जहां कुंभ के दौरान एक महिला की मौत हो गई। जब हमने उनके परिवार के लोगों से बात किया तब उन लोगों ने बताया कि हम लोग मना कर रहे थे कि भीड़ काफ़ी है, मत जाओ, लेकिन सिया देवी ये कहती रहीं कि कुंभ 144 साल बाद लगा है, अब इस जन्म में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और यह कहकर वो गांव की 4 महिलाओं के साथ कुंभ नहाने के लिए घर से निकली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शाही स्नान के बदले हम में से एक शमशान पहुंच जाएगा। ऐसे ही गोपालगंज जिले से 4 लोगों के मौत की खबर है। उसके बाद औरंगाबाद से 2, पटना, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बांका और पश्चिमी चंपारण से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। कई कहानियां हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अब सवाल उठता है कि इन मौतों का जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं ले रहा? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हर कोई इस जिम्मेदारी से भाग रहा है? क्यों कोई जवाब देना नहीं चाहता? एक भी मौत होती है तो यह समझना पड़ेगा कि किसी एक की मौत नहीं हुई है, उस पूरे परिवार की मौत हुई है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ किसकी जिम्मेदारी बनती थी, जिसने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और मौतें होती रहीं। मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज मंथन। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है अब तक कागज पर नहीं आ पाया है, लेकिन कुछ चेहरे हैं जिन्हें शायद इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। पहला नाम है मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को यह पता था कि भीड़ बढ़ने वाली है, इसके बावजूद उन्होंने गलत फैसला लिया। उन्होंने 27 जनवरी से लेकर मौनिया अमावस तक ट्रायल के तौर पर कई पीपा पुल को बंद करने का आदेश दे दिया। कहा जा रहा है कि यहाँ 30 पीपा पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन ज्यादातर पुलों को बंद कर दिया गया था। लिहाजा भीड़ एक जगह इकट्ठी हो गई। अगर सारे पीपा पुल को खोल दिया जाता तो शायद भीड़ का आवागमन इन पीपा पुलों से होने लगता और ये मौतें रुक सकती थी। दूसरा नाम है प्रयागराज महाकुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी। संगम क्षेत्र में भीड़ ना बढ़ने देने की जिम्मेदारी एसएसपी राजेश द्विवेदी की थी। मौनिया अमावस्या के दौरान साधुओं को शाही स्नान कराने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। लेकिन शाही स्नान में संगम क्षेत्र में शाही स्नान के लिए भीड़ बढ़ती रही, लेकिन इन्होंने उसे कंट्रोल नहीं किया। लिहाजा इतनी मौतें हुई, लेकिन जिम्मेदारी के लिस्ट में इनका भी नाम नहीं है। तीसरे अफसर का नाम है कमिश्नर विजय विश्वास पंत। वैसे तो 8 जनवरी को विजय विश्वास पंत लोगों को माइक के द्वारा ये चेतावनी दे रहे थे कि जो सोवत है वो खोवत है। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। लेकिन सवाल उठता है कि जब इनको अनुभव हो चुका था कि भीड़ बढ़ने वाली है तो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की गई? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए माइक का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था? क्यों नहीं इन्होंने एसएसपी राजेश द्विवेदी से बात की? अगर बात की भी तो इंतजाम को दुरुस्त क्यों नहीं किया? इसके बाद चौथा नाम आता है महाकुंभ मेले के डीआईजी वैभव कृष्णा का। डीआईजी वैभव कृष्णा पर मेले के सभी इंतजाम की जिम्मेदारी थी। 28 जनवरी को इन्होंने वीडियो जारी करके कहा था संगम घाटों पर समय से स्नान करें और भीड़ से बचें। लेकिन जब जांच हुआ तब पता चला कि ना ही लेन ठीक से चल रही थी और ना ही संगम क्षेत्र पर भीड़ बढ़ने से रोका गया। मौनिया अमावस के दिन कंट्रोल रूम को एक्टिव होना चाहिए था। कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी खुद वैभव कृष्णा की थी। ऐसे में सवाल इन पर भी उठता है, संगम क्षेत्र पर बढ़ती भीड़ के लिए इन्होंने कोई प्लान तैयार क्यों नहीं किया? पूरे मेले क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटा गया है, लेकिन कहीं भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि आप कौन से सेक्टर में कैसे जाएंगे, या कहीं भी डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है ताकि आपको कोई सूचना मिल सके। यहाँ तक कि खुद प्रशासन को भी ये पता नहीं है कि कौन सा सेक्टर
कहां है? आप क्या सोचते हैं, मौनिया अमावस्या के दिन हुई भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।